मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय अचानक पहुंचे अछोटी, निर्माणाधीन मेहतारी सदन का लिया जायजा। रायपुर मंडल की 3 स्टेशनों का किया पुनर्विकास, 2 मई को मोदी करेंगे स्टेशनों का वर्चुअली उद्घाटन। और सुशासन तिहार पर पीसीसी चीफ दीपक बैज का बड़ा बयान, कहा चिट्ठी को भेज देना समस्या का निवारण नहीं। नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशा सरवाल। चलिए शुरुआत करते हैं छत्तीसगढ़ से जुड़ी खबरों की। राज्य सरकार द्वारा सुशासन को जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से चलाए जा रही सुशासन तिहार के अंतर्गत आज मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने दुर्ग जिले के ही धमधा विकासखंड अंतर्गत ग्राम अचोटी का दौरा किया है। और ग्राम अचोटी में मुख्यमंत्री साय हेलीकॉप्टर से अचानक पहुंचे और डाइट कॉलेज परिसर में 29,20,000 रुपए की लागत से निर्माणाधीन मेहतारी सदन का निरीक्षण किया। उन्होंने निर्माण कार्य की गुणवत्ता का मुआयना भी किया और खुद अपने हाथों से भवन के कॉलम की तराई भी की और मजबूती और पारदर्शिता का संदेश भी दिया। इसके पश्चात मुख्यमंत्री पुरमुदा पहुंचे, जहां पर उन्होंने अटल आवास योजना के अंतर्गत निर्मित 226 आवासों का लोकार्पण किया है। अटल आवास क्रमांक 226 के हितग्राही तुषार को अपने हाथों से चाबी सौंपकर उन्हें गृह प्रवेश भी करवाया। तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने यहां दुर्ग जिले के ही धमधा विकास खंड और ग्राम पंचायत मुरमुदा में आयोजित समाधान शिविर का आयोजन किया, जहां पर उन्हें लोगों को भी संबोधित करते हुए देखा गया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि सरकार का काम केवल योजनाएं बनाना नहीं, बल्कि उनका लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना भी है। मुख्यमंत्री साय ने समाधान शिविर में प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों को गृह प्रवेश की चाबियां, मनरेगा श्रमिकों को जॉब कार्ड, पात्र हितग्राहियों को ही सामाजिक पेंशन, किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड, चेक, एटीएम कार्ड वितरित किए गए। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि सरकार का कार्य सिर्फ शासन चलाना नहीं, बल्कि जनता की सेवा करना है। जब शासन जनता के द्वार तक आता है, तभी असली सुशासन स्थापित होता है। तो ये सब होतेला सबला हमार सरकार सुधारे के काम करत है और सुधार वो सबला। और प्रधानमंत्री आवास के विषय में तो बताई न हमारे विजय शर्मा जी आज जो पंचायत मंत्री हैं, तो उमन के पास में ये घर देने की जिम्मेदारी है। कैसे पिछले कांग्रेस के सरकार 5 साल में 18 लाख गरीब मन के हक छीने के काम करे रही से। हर गरीब के, हर आदमी के सपना होते कि ओकर एक घर हो, लेकिन गरीब मन के हक, उमन के सिर से छत के अधिकार छीने के काम कोई सरकार करे रही तो पिछले कांग्रेस सरकार में हो रही से। और गरीब मन के आह लगिस और वो सरकार पानी में बहा गए। वह इसके नहीं कहा 70-71 सीट में। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे की रायपुर मंडल की उरकुरा, भिलाई और भानु प्रतापपुर स्टेशनों का पुनर्विकास किया गया। इन स्टेशनों पर यात्री सुविधाओं को आधुनिक और स्तरीय बनाया गया है, जिससे यात्रियों को ज्यादा आरामदायक, सुरक्षित और सुविधाजनक यात्रा अनुभव हो। 2 मई 2025 को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इन स्टेशनों का वर्चुअली उद्घाटन किया जाएगा और इस अवसर पर यात्रियों को विश्व स्तरीय सुविधाएं प्रदान करने के लिए इन स्टेशनों को तैयार किया गया है। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत रेलवे स्टेशन में यहां बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और क्षेत्रीय विकास में सहायक सिद्ध होने के लिए कई पहल की जा रही है। इन स्टेशन पर यात्रियों को बेहतर सुविधाएं देने के लिए भी काम किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में सुशासन तिहार के तहत मिले हुए 45 लाख आवेदनों में से यहां 75% के निराकरण के द्वारा दावा सरकार कर रही है, लेकिन पीसीसी चीफ दीपक बैज ने इस पर सवाल उठा दिए हैं। उन्होंने कहा कि समस्या के समाधान के लिए संबंधित विभाग में चिट्ठी भेज देना समस्या का निवारण नहीं होता। दीपक बैज ने यहां चिंतकोट में सीएम के दामाद और बेटी के लिए मुर्गा का इंतजाम न कर पाने के चलते सरपंच के खिलाफ नोटिस जारी करने और सरपंच समेत 12 लोगों पर कानूनी कार्रवाई करने पर भी सवाल उठा दिए। उन्होंने कहा कि बिस्तर में यहाँ आप देखिए, ये बस्तर की बात हो रही है ये पूरा मामला। और साथ ही साथ बताते चले कि जिस तरह से ये बड़ी कार्रवाई की गई है, सवाल इस पर दागे जा रहे हैं। क्या कुछ कहना था पीसीसी चीफ दीपक बैज का, जरा सुने। नाका बंद करने का निर्देश भी दिए, तो कल पूरे गांव वालों ने मिलकर एसडीएम के खिलाफ प्रदर्शन किए
वही चित्रकूट में ही। तो एसडीएम ने उनको विभिन्न धाराओं के तहत सरपंच एवं अन्य 12 लोगों के खिलाफ में विभिन्न धाराओं के तहत कार्रवाई किया, विभिन्न संगीन धाराओं के खिलाफ कार्रवाई किया। तो हम पूछना चाहते हैं, क्या ग्राम पंचायत को वहां कर वसूली का अधिकार है कि नहीं, टैक्स लेने का अधिकार है कि नहीं, बस्तर में 5वीं अनुसूची लागू है, ग्राम सभा को पावर है कि नहीं, ग्राम पंचायत को पावर है कि नहीं, शायद एसडीएम को इनको अध्ययन कर लेना चाहिए, पहला चीज। दूसरा चीज, आखिर दामाद तो सीएम के ही नहीं, वो हमारे भी दामाद हैं, राज्य के दामाद हैं। अगर उनको मुर्गा बकरा खिलाना ही था, सरकार पास पैसा नहीं है, एसडीएम पास पैसा नहीं है, प्रोटोकॉल पास पैसा नहीं है, तो हमें बोल देते, मैं वहाँ का क्षेत्र का विधायक रहा हूँ, उस क्षेत्र का मैं सांसद रहा हूँ, वो हमारा भी दामाद है, और मैंने तो राज्य का दामाद भी कहा, तो हम उनको व्यवस्था कर देते। अब मैं स्वागत करने खुद भी चले जाता, तो पारिवारिक संबंध भी बढ़ता, हमें भी अच्छा लगता। लेकिन बदले की भावना से एक सरपंच के ऊपर नोटिस देना और कार्रवाई करना, क्या यही सुशासन है? क्या छत्तीसगढ़ में एक आदिवासी मुख्यमंत्री, खैर अपने आप को आदिवासी तो मानते नहीं है, जनजाति मानते हैं, एक जनजाति मुख्यमंत्री एक आदिवासी सरपंच के ऊपर कार्रवाई करते हैं? हर सोमवार की तरह इस सोमवार भी आप देखिए कल किस तरह से रायपुर में संयुक्त कलेक्टर प्राची मिश्रा के नेतृत्व में कलेक्ट्रेट चैम्बर कार्यालय में जन दर्शन रखा गया। ये पूरा कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम में जिले के विभिन्न विकास खंडों के दूर दराज से आए हुए नागरिकों, ग्रामीण जनों, महिलाओं की समस्याओं, शिकायतों को सुना गया और साथ ही साथ बताते चले कि किस तरह से यहाँ पर एक बड़ी बात कह दी गई थी, लेकिन फिलहाल निर्देश संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए। जनदर्शन कार्यक्रम में बड़ी संख्या में नागरिकों ने अपनी समस्याएं और शिकायतें भी दर्ज कराई और संयुक्त कलेक्टर और अन्य अधिकारियों ने उनकी समस्याओं को भी सुना। निवारण के लिए आवश्यक कार्यवाही की दिशा निर्देश भी जारी कर दिए गए। प्रत्येक सोमवार को यहाँ जनदर्शन का आयोजन होता है। आज विशेष दिन रहता है, होता तो हफ्ते में 7 दिन होता है, लेकिन आज विशेष रहता है और जो भी आवेदन हमारे पास में प्राप्त होते हैं उसको संबंधित विभागों को भेज दिया जाता है। जी, तो छत्तीसगढ़ की सियासत में पोस्टर वार जारी है। बीजेपी ने सोशल मीडिया पर भूपेश बघेल को राजनीतिक जीवन का आप देखिए किस तरह से खूनी बता दिया है। वहीं सचिन पायलट का भी जिक्र किया गया। इस मामले पर मंत्री टंकराम वर्मा ने कांग्रेस को अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ते हुए बताया कि कहा कि कांग्रेस यहां अंतर्कलह से जूझ रही है। तो वहीं पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कह दिया कि भूपेश बघेल आक्रामक नेता हैं, सरकार को मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं, इसलिए बीजेपी बौखलाई हुई है। भूपेश बघेल जी हमारे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं और आक्रामक नेता हैं और सरकार को मुंहतोड़ जवाब समय पर देते रहते हैं। कहीं न कहीं खिसियाई बिल्ली खंबा नोचे का काम कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी का ये बौखलाहट है जो इस तरह का पोस्टर जारी कर उनको दिखाने का प्रयास कर रही है। दरअसल भूपेश बघेल जी सरकार की हर छोटी खामियों को जनता तक लगातार ला रहे हैं, तो उससे घबराए हुए और डरे हुए हैं। अब ये उनकी जो है उनकी अंदरूनी मामला है, वो लोग खुद ही अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। आपको पता है क्या क्या यात्रा निकालते हैं, कभी भारत जोड़ो यात्रा, कभी संविधान बचाओ यात्रा, और पूरा भारत की जनता जानती है कि संविधान की धज्जियाँ किसने उखाड़ा था, किसने संविधान की धज्जी उड़ाई थी, वो सबको पता है। तो उनकी अपनी अस्तित्व की लड़ाई चल रही है। आपको पता है कि यहाँ भी छत्तीसगढ़ में उनके अस्तित्व जो है खतरे में है, वैसे देश में भी है। तो ये लोग अपना अंतर्कलह से जूझ रहे हैं।
भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर भारतीय सेना और प्रधानमंत्री के प्रति आभार व्यक्त करते हुए सिंदूर यात्रा का कार्यक्रम कल 21 मई शाम 5 बजे नगर निगम मुख्यालय से जयस्तंभ चौक तक करने जा रही है, जिसकी तैयारी यहां जिला कार्यालय एकात्म परिसर में बैठक संपन्न हुई है। और उक्त बैठक में रायपुर शहर जिलाध्यक्ष रमेश सिंह ठाकुर, जिलाध्यक्ष महिला मोर्चा सीमा साहू और सिंदूर यात्रा की जिला प्रभारी ममता साहू, महामंत्री वंदना मुखर्जी और स्वप्निल मिश्रा सहित सभी जिला पदाधिकारी एवं मंडल अध्यक्ष वहां पर उपस्थित रहे। पहलगाम में हुए आतंकी हमले में जिस तरह से आतंकवादी लोग कायराना हरकत किए और महिलाओं के सिंदूर उजाड़े, सुहाग उजाड़े, जिसका करारा जवाब हमारी भारतीय सेना ने दिया। हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय सेना ने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया और जिस ऑपरेशन चलाया गया उसको ऑपरेशन सिंदूर का नाम दिया गया। यह महिलाओं के लिए, नारी शक्ति के लिए सम्मान का विषय है, गौरव की बात है और इसी वजह से उनके प्रति आभार व्यक्त करने के लिए छत्तीसगढ़ के चर्चित शराब घोटाला मामले में यहां एसीबी ईओडब्ल्यू ने एक बार फिर से जेल में बंद पूर्व मंत्री कवासी लखमा के ही करीबियों के घर दबिश दी। दुर्ग में आम्रपाली सिटी स्थित अशोक अग्रवाल के घर समेत प्रदेश भर के 20 से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी कार्यवाही की गई और दुर्ग, भिलाई, महासमुंद, धमतरी में ही टीम ने दबिश दी और ईओडब्ल्यू एसीबी की टीम इस्पात नगरी भिलाई के ही आम्रपाली सोसाइटी में कारोबारी अशोक अग्रवाल के घर पर जांच कर रही है। और बताते चलें कि अशोक अग्रवाल यहां पूर्व में खुर्शीपार में रहते थे। छत्तीसगढ़ प्रदेश से एक मामला सामने आया जिसमें नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी यानी कि एनबीएफसी के द्वारा महिलाओं को ठगकर उनके नाम से कर्जा लिया जा रहा है और अब रिकवरी एजेंट द्वारा उन्हें डराया धमकाया जा रहा है। साथ ही गुंडागर्दी की जा रही है। महिलाओं को लेकर अश्लील टिप्पणियां करने पर भी आरोप लग रहे हैं। सारे मुद्दों को लेकर प्रदेश भर की पीड़ित महिलाओं द्वारा आज कलेक्टर गार्डन से लेकर सुंदर नगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की शाखा तक पैदल मार्च निकाला गया और आरबीआई को ज्ञापन सौंपा गया। उन्होंने मांग की कि ऐसे नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी के ऊपर कार्रवाई की जाए, साथ ही इन महिलाओं का कर्ज माफ किया जाए। आज आप जो देख पा रहे हैं हमारे पास इतनी बहनें और हमारे भाई इकट्ठा हुए हैं, लगभग हम 100 से ऊपर लोग हैं और ये सब छत्तीसगढ़ के अलग अलग जिलों से आए हुए, अलग अलग कस्बे, गांव, ब्लॉक, तहसील से आए हुए लोग हैं। इनको जबरदस्ती कर्ज के दलदल में ढकेला गया है और इसके विरोध में कंटिन्यू शासन प्रशासन को अवगत करा रहे हैं, उनसे इंसाफ की मांग कर रहे हैं, कर्ज माफी पे बात कर रहे हैं, जिसको गलत तरीके से मिला उस पर कुछ कार्यवाही हो। आप ये बताइए, 60 साल की महिला का दिन में 5 बार आधार कार्ड अपडेट होता है और सेम टाइम पे 5 बार एक ही दिन में लोन मिल जाता है। ऐसा तो संभव नहीं है आरबीआई की गाइडलाइन और एनबीएफसी के तहत। आपको ये भी पता है कि जो आदमी देने में सक्षम नहीं है उसको आप 13 बार लोन दे रहे हो। एक गांव की महिला है जिसके पास रोजगार नहीं है, बिजनेस नहीं है, आप उसको किस बेस पे 13 लोन दिए हो? एक लोन अगर आप मुद्रा लोन देते हैं तो समझ में आता है कि सरकार की एक योजना महिलाओं को सशक्त करने के लिए है, लेकिन अलग अलग कंपनियों से 13 लोन आप दिला रहे हो, क्यों दिला रहे हो? चलिए, बुलेटिन में इतना ही, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द वापस लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ।